हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावी स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर रीजनिंग का 78 होने वाला 77 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। रोज शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। आने वाले जितने भी एग्जाम है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि आप अभी सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है, एमटीएस का, तो उसमें अगर 20 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है तो आप इजिली 17 से 18 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो बस यही कहेंगे आपको, यह जो वीडियो है इसको जरूर देखिए आप। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कैसे होगा देखिए, 7 से बना है 98, 98 से बना है 196। इन तीनों के बीच जो रिलेशन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनके बीच भी वैसा ही रिलेशन है। तो हमको ढूंढना है कौन सा वैसा आंसर दे सकता है। तो 7 से 98 कैसे बना है, तो एक ही, जब दूर दूर का फासला हो तो गुना करके ही होगा, इतना खाली दिमाग में रहना है। तो 7 से 98 का फासला के लिए कितना करेंगे, 14। तो 7 गुना 14 कितना हो जा रहा है, 98। अब क्या किया गया है, अब 98 में गुना कर दिया गया है 2 से, तो 196 हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया इतना दूर का कैसे बना। ठीक है, इसी तरह से चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 तो कितना लिखा है, 11। तो 11 में कितना से गुना, 14 से गुना। तो 11 में 14 से गुना तो कितना हो जाएगा, 154। और 154 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 308। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही मिल गया हमको। समझ में आ गया कि नहीं, पहले ऑप्शन हमको मिल चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, डायग्राम मतलब ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। सभी चाकू कुल्हाड़ियाँ बनाते जैसे जैसे डायग्राम कहता है। सभी चाकू कुल्हाड़ियाँ, ये देखिए चाकू, सभी चाकू कुल्हाड़ियाँ हैं। ये है चाकू और ये है कुल्हाड़ी। कहता है सभी कुल्हाड़ियाँ तलवारें हैं। सभी कुल्हाड़ियाँ तलवारें हैं। सभी कुल्हाड़ियाँ क्या है, तलवारें हैं। आगे क्या कहता है, सभी आरिया तलवारें हैं। अब इसके अंदर ही एक आरिया बनेगा, तलवार के अंदर है ना। सभी आरियाँ क्या है, तलवारें, बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं क्या क्या हमसे कह रहा है, दिखा देते हैं। कह रहा है सभी तलवारें चाकू हैं। सभी का सब तलवार क्या चाकू है, तलवार इतना बड़ा है, चाकू इसका अंदर है। क्या सब तलवार चाकू है, नहीं। अगर सभी चाकू कहता तलवार है तो सही है, लेकिन सभी तलवार चाकू नहीं है, क्योंकि तलवार का ये एरिया सब खाली है। ये एरिया तो आपका कुल्हाड़ी है, तो चाकू थोड़ी हो जाएगा सबका सब, नहीं होगा। सभी तलवार चाकू नहीं होगा, गलत है। कुछ कुल्हाड़ियाँ आरिया हैं। देखिए कुछ कुल्हाड़ियाँ आरिया है। ये जो है, इसका डायग्राम 2 तरह से बन सकता था। इसका डायग्राम क्या क्या बन सकता था, पॉसिबल था। एक ऐसा के हो सकता था, और एक ऐसा टी हो सकता था, और एक ऐसा डायग्राम बन सकता था कि ये इसको टच करके चला जाता है। तो ये ऐसा भी हो सकता था। तो दो डायग्राम इसका पॉसिबल था। ठीक है, 2 डायग्राम इसका पॉसिबल था। तो कह सकते हैं कि कुछ कुल्हाड़ियाँ आरिया है। तो अगर एक से देखिएगा तो नहीं पता चलेगा, दूसरा से देखिएगा तो पता चलेगा। तो कह सकते हैं हाँ है। दूसरा, कोई भी कुल्हाड़ी आरी नहीं है। तो इस डायग्राम से देखेंगे तो कोई कुल्हाड़ी आरी नहीं है, ये सही है। और इस डायग्राम से देखेंगे तो कुछ कुल्हाड़ी आरिया है, दोनों हमारा निकलता है यहाँ से। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो या तो निष्कर्ष 2 या तो निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सॉरी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अगला सवाल कहता है कि 4 चीज़ दिया गया यहाँ पर, एक इसमें से असंगत है। असंगत को हमको चुनना है, तो आराम से चुन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लिखा हुआ है एस, तो एस के बाद होता है टी, टी के बाद यू लिख दिया, ठीक है। एम, एम के बाद होता है एन, एन के बाद आता है ओ, ठीक है। वाई, वाई के बाद होता है जेड, जेड के बाद आता है, ठीक है। ई, और ई और बी का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, हम आपको दिखा देते हैं इजी। जैसे वाई के बाद यहाँ पे क्या आता है, जेड आता है, एक घर के बाद तुरंत आ रहा एम, एन ओ हो जाता है, एस टी यू हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। लेकिन बी सी डी ई ऐसा कुछ नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। यहाँ पे सी होगा, डी होगा, कुछ ऐसा बनेगा ही नहीं। 2-2 अंक का तो लेना ही नहीं, 1-1 अंक का फासला था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। खत्म। अगला सवाल कह रहा है कि इसको पूरा करना है। तो इसको पूरा करना है तो कैसे पूरा होगा बताइए।
इसको पूरा करना है, बताए थे ना इसका ट्रिक, सबसे बड़ा वाला को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो दो जगह हमको क्या क्या मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है ANA और एक जगह मिल रहा है NAN। तो कैसे होगा, थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। तो एक तो बात हमको कंफर्म लग रहा है कि AN है, AN है ना, तो यहाँ पे AN के बाद A है, तो यहाँ पे बिठा के देखते हैं A, तो ANA, और जहाँ जहाँ डबल N है वहाँ पर A बिठा के देखते हैं उसके पीछे, ठीक है, डबल N के पीछे क्या A बिठा के देखें, ANA डबल NA, ठीक है। फिर ANA डबल NA, फिर A नहीं, ANA नहीं हो रहा है, ANA डबल NA, ANA डबल NA, हाँ ANA डबल NA सही सेटिस्फाई कर रहा, दिखा देते हैं आपको, ANA डबल NA, ANA डबल NA, ANA डबल NA, देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ खाली जगह छोड़े देखते जाइए, ANA डबल NA, ANA डबल NA, ANA डबल NA, सेटिस्फाई कर गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है, AA वाला होगा। डबल A वाला कौन सा है, तो डबल A वाला यही है, ऑप्शन नंबर बी है, NAN, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी को समझ में आ रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है इसमें से असमान चुनना है। तो असमान चुनना हमारे लिए बहुत ईजी है, अगर देख पाएंगे तो क्या क्या होगा, बात समझिए। जैसे इतिहास लिखा हुआ है, इतिहास, फिर लिखा हुआ है समाज शास्त्र, इसको एक ग्रुप में रख के बताते हैं हम, समाज शास्त्र। फिर लिखा हुआ है राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। एक चीज़ देखिएगा तो आपको पता चल गया कि ऊपर वाला तीनों कुछ ना कुछ रिलेशन रखता है, ऊपर तीनों का रिलेशन है। और यहाँ पे जीव विज्ञान हम अलग कर देंगे, क्योंकि जीव विज्ञान जो है प्रॉपर एक साइंस का सब्जेक्ट हो गया। क्या चीज़ का विषय है, सब्जेक्ट, साइंस का। ये क्या चीज़ का है, साइंस का है, साइंस का। और ये तीनों कौन सा है, ये तीनों सामाजिक विज्ञान का संबंध है, इन तीनों का किससे है, सामाजिक विज्ञान का। तो इनमें से ऑप्शन हमारा कौन सा विषय हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा जीव विज्ञान, क्योंकि ये प्रॉपर एक क्या है, साइंस है, ठीक है। अगला सवाल, और वो सब क्या थे, सामाजिक विज्ञान थे। अगला सवाल, अगली आकृति पे कौन सा चीज़ आएगा हमको बताना है। देखिए एक बताते हैं यहाँ पे, आपका जो डायग्राम ये ऐसे था, पहला पोजीशन पे था, फिर यहाँ दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा पे जाएगा। देखिए कैसे, पहले यहाँ था, फिर इस ग्रुप में यहाँ है, फिर इसमें यहाँ है, तो चौथा पर यहाँ पे आएगा। ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ पे रहेगा। पहली बात यहाँ पे नहीं रहेगा, पहली बात यहाँ पे नहीं रहेगा, पहली बात इन दोनों में आंसर हो सकता है। और क्या होगा दिखाते हैं। ये तो कंफर्म है कि 4 गो डंटी होगा, ये तो कंफर्म है, 1 2 3 4 दोनों में दिया हुआ है। अब ये काला वाला जो मुंह है, बंद किधर रहेगा, सादा किधर रहेगा, ये मांझ रहा है। तो ये देखिए कितना घूम सकता है। तो इसको पहले हम लोग इधर करेंगे, 1 2 3, 3 बार ऐसे घुराया है तीसरा में। फिर इसको अगर हम करेंगे तो पहले इधर था, तो फिर ऐसे सीधा आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे है, ठीक है। ये फिर ऐसे देखिए, फिर ऐसे है, देखिए ना, फिर ऐसे है, तो जाहिर सा बात है ऐसा वाला आकृति होगा, ऐसा वाला। तो बस ऐसा वाला आकृति किस में, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसा वाला आकृति किस में, ऑप्शन नंबर 4 में। खत्म, ऑप्शन नंबर 4 बन गया कि नहीं बन गया, खत्म। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा बनाया जा सकता है मुड़कर। तो पहले ऑपोजिट पता कर लेते हैं कौन सा किसका होता है। तो आर का हो जाएगा ओ, ऑपोजिट में, ठीक है। बी का हो जाएगा डब्लू, और जी का हो जाएगा वाई। ये हमने पता कर लिया ऑपोजिट। अब हम लोग इजीली आंसर दे सकते हैं। तो एक बात पता है कि जो ऑपोजिट हो जाएगा वो कभी भी सेम जगह पर एक साथ में नहीं रह सकता। अगर ऑपोजिट हो गया तो एक साथ में कभी भी डाइस को नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हमारा आंसर है कि कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है। तो अगर हम ओ जी वाई वाला ये वाला देखते हैं, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर जी वाई ऑपोजिट में और यहाँ पे एक साथ है, कभी भी नहीं बन सकता, हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए बी डब्ल्यू साथ में कभी भी नहीं बन सकता, हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, जी अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। इसमें दिखा देते हैं आपको जी वाई एक साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जी वाई उल्टा है तो एक साथ नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3
खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा विषम है? इसमें भी विषम चुनना है, ठीक है? इनमें भी क्या चुनना है? विषम। विषम। करिए। बहुत ही मतलब ऐसा ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। 560, इसको भागा करिए 120 से, ठीक है? या भागा वाला 9 तिया 27, 12 चौके 48, 7 5 35, नहीं भागा होके नहीं होगा, भागा होके तो नहीं होगा ये, ठीक है? क्योंकि फासला किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, ऐसा तो नहीं आएगा आंसर ऐसे। एक काम देखते हैं यहाँ पे, 91, 13 इंटू 7 91, ठीक है? 299, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ठीक जा रहा है, सही है। 78, 78, 13 गुना 6 कर सकते हैं। क्या बता रहे, ध्यान से खाली समझिए। 169 तो दिख ही रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ हिंट्स इसमें नहीं दिया था, सवाल थोड़ा मुश्किल है, टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंट्स नहीं दिया, हिंट्स दिया हुआ है ना? सिर्फ हमको पहचानना है। 104, 13 8 104, उसके बाद 429, तो 429 में कितना होगा? 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 33। अगर हम लोग देखते हैं तो सारा में 13 का मल्टीपल है, लेकिन कहीं भी 120 में और 160 में 13 का मल्टीपल नहीं है। 120 और 160 में 13 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल। अगला, कौन सा बनाया नहीं जा सकता? ये तो बाएं हाथ का खेल हम लोग का है ना। कौन सा बनाया नहीं जा सकता है? बनाया नहीं जा सकता है तो अच्छा से जो लिखा उसको देख लीजिए। टेलीफोन, क्या क्या वर्ड उसमें यूज हुआ एक बार देख लीजिए। तो TELEPHONE ऐसा यूज़ हुआ है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? तो हमको साफ साफ दिख रहा है एस इसमें नहीं लगेगा कहीं भी। टेलीफोन लिखने के लिए एस का प्रयोग कभी नहीं होगा, तो एल से नहीं बनाया जा सकता। इसे खत्म हो गया सवाल। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कहता है टेम्पल को ऐसे लिखे हैं, TEMPLE। इसको कैसे लिखा है? तो इसको कोडिंग करके लिखा है DKOLDS। कैसे लिखा होगा? तो देख पा रहे हैं, तो डी से ई, KLOPLMDEST। समझ में आ गया? कुछ कुछ समझ में आया जरूर। वर्शिप को कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे, डी उधर गया था ना, तो OP होना चाहिए OP, HI होना चाहिए HI, GH होना चाहिए GH, RS होना चाहिए RS होना चाहिए ना। सही जा रहा है कि नहीं? QR होना चाहिए NO होना चाहिए VW होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देख लीजिए यहाँ पे OP होगा, HI होगा, GH होगा, RS होगा, QR होगा, NO होगा और VW होगा। होगा कि नहीं? तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? O वाला आंसर हो जाएगा। दो ही गो में तो दिया था, OH वाला आंसर होगा। ठीक है, OH वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब हल्का हल्का सवाल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस अनुक्रम को पूरा करना है, तो कैसे क्या होगा बताइए थोड़ा सा। तो अगर आपको पता है थोड़ा सा इतिहास में तो इसको कर पाइएगा, नहीं तो ये रीजनिंग का पार्ट समझ ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी दे देता है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी है इनका हम बता देते हैं जन्म वर्ष के आधार पर है। कौन सा चीज़ के आधार पर है? जन्म वर्ष के आधार पर है। जन्म वर्ष का आधार है, जन्म वर्ष के आधार पर। तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी,
सेकंड क्रम पर कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी। फिर कौन है? लाला लाजपत राय जी। उसके बाद किसका क्रम आएगा जन्म वर्ष का? तो इसके बाद आएगा महात्मा गांधी जी का। ठीक है, इसके बाद किसका क्रम आएगा? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 1 नंबर महात्मा गांधी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, करिए थोड़ा सा। कैसे होता है बताते हैं। 9 गुना 8 में 1 कम कर दिया गया है, कितना हो गया? 63। 7 गुना 8 में 1 कम कर दिया गया, कितना हो गया? 7। 7 7 कितना हो गया? 49। फिर 5 गुना 6 में 1 कम कर दिया गया, कितना हो गया? 5। तो 5 5 कितना हो गया? 25। आगे उसी तरह से चल रहा है। 11 गुना 7 में 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। 11 6 कितना हो जाएगा? 66। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 66, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? एमटीएस का एग्ज़ाम आ रहा है, चुपचाप रीजनिंग का ये सेट लगाइए, विश्वास रखिए और करते जाइए बस। और इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कहेंगे। बाकी बात आपको सोचना है कहाँ कहाँ करना है, कितना समय में करना है और क्या करना है। ये बताना है उत्तर आकृति कौन सा होगा। पहले ऐसे था, फिर क्या हो गया? ऐसे करके 2 ठो कर दिया है। तो मेरा आंसर का आकृति कैसा दिया गया है? तो मेरा क्वेश्चन ये पूछा है, ऐसे लिखा हुआ है थोड़ा सा डब्लू टाइप का, तो हम भी कर देंगे, उल्टा कर देंगे सबसे पहले ये डब्लू टाइप को, और इस पर एक और चढ़ा देंगे, ऐसे करके ख़त्म हो गया सवाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है ए और बी एक सीधी पूरब पश्चिम सड़क पर है, ठीक है, और दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कितना किलोमीटर का दूरी पर? 20 किलोमीटर का दूरी पर है। अच्छा एक बात बताइए, दोनों पूरब पश्चिम में खड़े हैं, दोनों 20 किलोमीटर का दूरी पर हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ऐसा होगा? दिखाते हैं आपको। देखिए डायग्राम का थ्रू हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं, 2 बिंदी ले लेते हैं। यहाँ पे इतना छोटा में तो नहीं बनेगा ना, थोड़ा नीचे से करते हैं ना। यहाँ ये 2 बिंदी ले ली, मान लेते हैं यहाँ पे ए देखिए ए और बी सीधा पूरब पश्चिम में खड़ा है। ए और बी एक साथ क्रमशः पूरब और पश्चिम, ए पूरब का तरफ चल रहा है, बी पश्चिम का तरफ चल रहा है। डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, ये है हमारा डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ए ईस्ट में है यानी कि ए इधर है, और बी कहाँ है? अच्छा ए को चलना है, ए को चलना है। अगर ए इधर खड़ा है तो थोड़ी ना पश्चिम में चलेगा, इधर नहीं खड़ा करेंगे, तब ए को कहाँ खड़ा करेंगे? ए को खड़ा करेंगे इधर, तब ए यहाँ से चलेगा इधर चलेगा। ठीक है, और बी को यहाँ खड़ा करेंगे तब बी चलेगा इधर की तरफ, पश्चिम की तरफ। ठीक, और ये दोनों का बीच का दूरी हम कितना दे दिए हैं? 20 किलोमीटर। अब बनाते हैं, कह रहा है पूरब और पश्चिम में चलना, उसको दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दोनों पहले 5 किलोमीटर जाता है, मतलब यहाँ से वो लोग एक्स्ट्रा दूरी स्टार्ट करता है। कितना जाता है? यहाँ से जाता है 5 किलोमीटर। यहाँ से वो लोग कितना जाता है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाता है। 5 5, बढ़िया सवाल है। अब क्या कह रहा है? ठीक है, ये हो गया दोनों 5 किलोमीटर। ए अपनी बाईं 10 और बी उसी गति से अपनी दाएं 10। ए बायां 10 में है, तो ए, अच्छा थोड़ा सा यहीं पे हम गलत कर दिए, दोनों को एक दूसरा का उधर चलाना है ना, चला देते हैं। देखिए थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तब यहाँ से उसको चलाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, ए इधर चलेगा 5 किलोमीटर, तो मान लीजिए ए पहले यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ था, अब इधर आ गया 5 किलोमीटर। बी यहाँ पे था स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ आ गया बी 5 किलोमीटर। यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं। अब ए यहाँ पे, बी इधर आ चुका है। ठीक है, इधर चल रहा है, बी इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, और ए किधर चल रहा है? ए चल रहा है इधर चल रहा है। ठीक, अब ठीक है, दोनों अब क्या कर रहा था?
ए अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 चलता है, बढ़िया सवाल है। ए अपना बायां मुड़कर इधर चल रहा था, उसका मुंह बायां बायां इधर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा 10, कितना चला जाएगा? 10। तो ये मान लिए 10 चला गया ऊपर। और बी इधर आ रहा था तो दायां उसका कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। ये भी कहाँ चला जाएगा? 10। ठीक है। अब क्या कहता है? ये दोनों का काम हो गया, इसका काम हो गया है, इसका काम हो गया, इसका। अब फिर दोनों बाईं ओर मुड़कर, दोनों बाईं ओर मुड़कर, तो ये इधर है ए, तो ए का बायां इधर हो जाएगा, तो ये 5 चला। बी भी कहाँ चला है? 5 ही चला है। कितना चला है? 5। ठीक है, 5। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि उन दोनों के बीच की दूरी बताइए। अरे तो सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी तो बात है। ये दोनों 5 10 टोटल 20 किलोमीटर का रास्ता था। टोटल फासला कितना का था? टोटल यहाँ से यहाँ तक का फासला 20 किलोमीटर का था। ये भी 5 मीटर इधर घस का, ये भी 5 मीटर घस का, मतलब ये कितना बन गया था? तो ये बच गया था 10। कितना बच गया था? 10। ये कितना बच गया था? 10। और ये 5 यहाँ से यहाँ चलाया है तो सिर्फ इतना बचल है, इतना। और ये 5 किलोमीटर यहाँ निकल गया, तो ये भी कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 5। तो टोटल देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 5, यहाँ से 5, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। तो कितना दूरी पर है? उन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 10 किलोमीटर है। एक बहुत ही बढ़िया सा लेवल का सवाल था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है अगला आकृति, अगला जगह पर क्या आएगा? तो b बराबर कितना लिखा है? 16 लिखा। क्या कारण से लिखा है उसको पता करते हैं। b का प्लेस वैल्यू कितना था? a b का होता है 2, तो 2 का पावर 4 कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 16 के। अब निकालते हैं अगला का। d दिया हुआ है, तो d का कितना होना चाहिए? तो d का हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 256। कैसे? इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4, और 4 का पावर 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 256। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहेंगे बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 256। ठीक है। ये और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, करिए। कैसे होगा थोड़ा सोचिए, बता देते हैं। देखिए 113 है, 112 है, यहाँ 118 है, यहाँ 110 है तीसरा नंबर पे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 116 है, यहाँ 115 है। बहुत तरीका है इसका सोचने का, जैसा सोच पाइएगा। तो यहाँ देखिए 113 12, तो यहाँ 111 लिख दीजिए, घटते क्रम में था, लग रहा है कि वैसा होना चाहिए। 115 116 है तो यहाँ से 117 लिख दीजिए, लग रहा है वैसा क्रम में है। 110 118 तो यहाँ लिख दीजिए चुपचाप 114। बोलिए सेटिस्फाई कर जाना चाहिए, कर जाना चाहिए कि नहीं? तो कह रहा है तीनों क्रम में क्या हो गए? पहला दूसरा तीसरा बताना। तो पहला कितना होना चाहिए? 111, दूसरा कितना होना चाहिए? 114, तीसरा कितना होना चाहिए? 117। देख पा रहे कि नहीं? 111, पहला 111, 114 और 117। खत्म सवाल। ऑप्शन नंबर 3, 111 114 117, खत्म हो गया। अगला सवाल कह रहा है यदि आप शास्त्रीय नर्तक है तो हमारे पास आपके लिए रोमांचक काम है। ध्यान से पढ़ेंगे कथन को, तर्क को, उसके बाद अनुमान पर पहुंचेंगे। यदि आप शास्त्रीय नर्तक है तो हमारे पास आपके लिए रोमांचक कार्य है। हमें एक शास्त्रीय नर्तक की ज़रूरत है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो कह रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है। काम चाहिए ना उसको, काम के लिए ढूंढ रहा है किसी को, तो सही है। आप एक शास्त्रीय नर्तक है। अब जिससे कह रहा है वो शास्त्रीय नर्तक हो, यह सब पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपसे बात करता है, कह रहा है कि हमको एक इंजीनियर चाहिए, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपसे बात कर रहा है तो वह इंजीनियर आप ही निकल जाएंगे। नहीं ना हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इससे प्रूफ हो सकता है कि उसको एक इंजीनियर की आवश्यकता है। सही लगा है ना ऑप्शन? केवल अनुमान एक सही है, केवल अनुमान एक सही है। ठीक है। अगला देखिए, इसका 3 टाइप का क्वेश्चन है। पहले डायग्राम समझ लेते हैं तो सारा आंसर बन जाएगा। आराम से डायग्राम को बना देते हैं। ठीक है, आराम से बनाइएगा। कह रहा है संगीत के 9 प्रशंसक एक पंक्ति में उत्तर की तरफ बैठे मुंह करके। उत्तर मतलब हम पहले क्लियर कर देते हैं, मुंह कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बायां हो जाएगा ये और दायां हो जाएगा ये। पहले क्लियर कर दिया हम आपको। अब बना देते हैं। कहता है उनके नाम, जैकब नाम छोड़िए, लिपिका मनोज के तुरंत दाएं हैं। यहाँ पे कहीं पे लिपिका को बैठाते हैं। लिपिका मनोज के तुरंत दाएं, ये रहा मनोज। ठीक है, और नीता के दाएं तीसरी है। तो जो लिपिका है मनोज के दाएं और नीता के दाएं तीसरी है जो लिपिका है। तो नीता, यहाँ पे कोई नीता, तो तीसरा होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई जगह खाली छोड़ देते तो 1 1 2 3 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया।
आगे किंजल पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठी है, तो किंजल इधर बैठ जाएगी, किंजल। ठीक है, आगे कहता है करीम ओंकार और पद्मा दोनों के बगल में बैठा है, उसको छोड़ते हैं। ओंकार जैकब के तुरंत दाएं और किंजल के बाएं तीसरा है। ओंकार जो है जैकब के तुरंत दाएं और किंजल के बाएं तीसरा, किंजल ये है तो बाएं तीसरा, 1 2 3, यहाँ कौन बैठना चाहिए? ओंकार बैठना चाहिए, ओंकार। ठीक है, ओंकार जैकब के तुरंत दाएं, तो जैकब यहाँ बैठना चाहिए, तो तुरंत इसका दाएं हो जाएगा ओमकार। ठीक है, और किंजल के बाएं तीसरा भी हो गया। देखिए तो 9 लड़का हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो ही रहा है। ठीक है, कुछ छूटा था और करीम ओमकार और पद्मा दोनों बगल में। करीम ओमकार और पद्मा के, ओमकार और पद्मा, यहाँ ले लेते हैं पद्मा, पद्मा, तो यहाँ कौन बैठेगा? करीम बैठेगा। कौन बैठेगा? करीम। और एक जन बच रहा है, एक जन का नाम क्या है? मनोज हो चुका है, नीति हो चुका है, पद्मा हो चुका है, रमीज, क्या बच गया नाम? रमीज बच गया, रमीज। बस खत्म हो गया। अगर ये इतना बना दिए तो अब हमारा सारा सवाल बन जाने वाला है। तो कह रहा है यदि किंजल पंक्ति के एक छोर पर तो दूसरे छोर पर कौन? यहाँ किंजल है तो दूसरे छोर पर कौन है? नीता है। कौन सा है? नीता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है पंक्ति के मध्य में कौन है? दिखा देते हैं यहीं से, है ना, बनाते नहीं अलग। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, बीच में कौन है? 1 2 3 4, बीच में कौन है? जे है, जैकब। कौन है? बीच में कौन है? जैकब। ऑप्शन नंबर बी। आखिरी क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, पूछ लेते हैं। ठीक है, तीनों एक ही में टच कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है, अच्छा आखिरी क्वेश्चन तो पहले देख लें। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही है? नीता जैकब से 2 सीट दूर है। नीता जैकब से, यहाँ है नीता और जैकब देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है नीता और यहाँ पे है जैकब। 2 ही सीट का फासला, नहीं 3 सीट का फासला। ये नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। आगे और चेक करते हैं। रमीज जैकब के तुरंत बाएं है, रमीज जैकब के तुरंत बाएं, यहाँ है रमीज, यहाँ है जैकब। एकदम गलत बात है, नहीं है एकदम, तो इसको भी हटाते हैं, ये भी नहीं होगा। मनोज और पद्मा पड़ोसी हैं, मनोज और पद्मा पड़ोसी है, दिखा देते हैं मनोज और पद्मा। ये रहा मनोज, ये रहा पद्मा, बिल्कुल भी पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट वाला बिल्कुल सही होना ही होना है उसको, है कि नहीं है? तो लिपिका और ओंकार के मध्य केवल एक व्यक्ति है, दिखा देते हैं। ठीक है, लिपिका और ओंकार के मध्य एक व्यक्ति है, ये रहा लिपिका और ये रहा ओंकार, दोनों के मध्य एक व्यक्ति है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिया और उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।